अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान मुस्तफ़ा एंड आज हम यहाँ पर 5.1 से आगे जो रियल लाइफ के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सिंप्लीफिकेशन के वो करेंगे। 5.1 जो थी हमारे वो सिंप्लीफिकेशन थी, वहाँ पर प्रॉब्लम्स में मिले हुए थे, हम कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद 5.2 होगी, उसमें सारे जो है वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देके जो है मेथड जो है वो आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम 5.2 पे चलेंगे। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल मिला है, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ उर्दू टेस्ट। उर्दू टेस्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 हैं, ठीक है। एंड और फिर बता रहा है कि भाई पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 1/4 ऑफ मैक्सिमम। 40 में से अगर आपने इतने मार्क्स उठाए हैं तो आप पास हो जाएंगे। अब ये मिला हुआ है हमें फ्रैक्शन में, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें इस तरह हमें इसको कन्वर्ट करना है, मीन्स होल नंबर में। उमूमन आप मेरे ख्याल से टेस्ट देते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, भाई इतने मार्क्स हैं और अगर आपको पास होना है तो इतने मार्क्स उठाएंगे। वही सेम रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, भाई 40 मार्क्स हैं उर्दू के टेस्ट में, लेकिन उसमें से आपको 1/4 उठाने हैं। अब हमें इस 1/4 को जो है ना कन्वर्ट करना है। सवाल भी वही पूछ रहा है, हाउ मेनी मार्क्स एट लीस्ट शुड हारिस ऑब्टेन टू पास अ टेस्ट। अब हारिस को कितने चाहिए जो वो टेस्ट पास करेगा। ऊपर खुद बताया हुआ है कि भाई इतने मार्क्स जो हैं उठाएगा तो पास है। सिंपली इसको हमें कन्वर्ट करना है होल नंबर में। चैलेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो है पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब 1/4 जो है इतने मार्क्स पासिंग के हैं, टोटल कितने हैं, यहाँ 40 है। हमें इसको कन्वर्ट करना है होल नंबर्स में, तो 4 का 1 टाइम, इसको 2 टाइम, 20 टाइम, ठीक है। तो जवाब जो हमारा होगा वो है हमारा 20, सॉरी एक मिनट, 4 के 1 टाइम और इसको 4 का 1 टाइम, 0 सेम मीन्स 10 टाइम। 10 टाइम मीन्स टोटल जो मार्क्स हर इसको उठाने होंगे वो 10 मार्क्स उठाने होंगे, तब जाकर ये क्या करेगा, उर्दू की टेस्ट जो है वो पास करेगा। बताने का मकसद ये है, हमें ये सारा मिला हुआ था, ये भी, लेकिन ये फ्रैक्शन में था, हमें इसको कन्वर्ट करना था होल नंबर में ताकि पता चले कि कितने मार्क्स हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट इस तरह करेंगे, जो नंबर मिला हुआ होगा उसको हम यहाँ रखेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसको हम यहाँ रखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर हमने क्या क्या, सिंपली डिवाइड किया। मैं ये मेथड आपको पीछे समझा के आया हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन का तरीका है। इसको 4 को 1 टाइम, इसको 10 टाइम, तो हमारे पास ये होल नंबर्स आ गए। मीन्स हम अब पता चल गया 10 मार्क्स है, 1/4 जो है ये बराबर है 10 मार्क्स के जो है हमें उठाने होंगे। तो यहाँ पर हमारा 10 आ गया। तो ये है जी वर्ड प्रॉब्लम्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और उठा के आपको समझाता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज में। दूसरा जो है हमारे पास, यहाँ पर कह रहा है भाई फोजिया गेव 1/4 जो है ऑफ हर केक। फोजिया के पास जो है केक था, उसमें से 1/4 जो हिस्सा उसने दिया टू हर सिस्टर। उसके बाद जी अनदर, उसका एक और हिस्सा उसने कर दिया 2/3, वो उसने दिया टू हर 2 ब्रदर्स। उसने अपने 2 भाइयों को दे दिया, 2 ब्रदर्स। एंड उसके बाद है एंड केप्ट, मीन्स उसने केप्ट द रेस्ट ऑफ केक। बाकी जो जो है उसके बाद केक बच्चा है, वो कह रहा है कि भाई कितना है, रेस्ट ऑफ द केक फॉर, मीन्स इतना उसने दिया, बाकी जो बच्चा वो उसके पास है वही कह रहा है ये। उसके बाद हमसे पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक वाज लेफ्ट विद हर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक लेफ्ट, सॉरी, विद हर। अब ये राइटिंग आपको समझ में नहीं है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आप बुक्स में इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ मेथड समझाना है। भाई फोजिया के पास केक था, उसने 1/4 जो है अपने सिस्टर को दे दिया, उससे 2/3 हिस्सा जो है उसने अपने 2 भाइयों को दे दिया। उसके पास जो बच्चा है वो पूछ रहा है उसके पास कितना बचा है, लेकिन फ्रैक्शन में पूछ रहा है। फ्रैक्शन मीन्स
मीन्स आपको जो है ना, आप होल नंबर में कन्वर्ट करना नहीं होगा। जैसे इससे पहले हमने होल नंबर को फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया होल में, तो यहाँ पर सिंपली फ्रैक्शन में ही पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपली देखिए यहाँ पर पहले तो वो नंबर्स लिखे जो उसने भाइयों को बहनों को दिए। भाई को जो दिया उसने, बहन को जो दिया वो इतना दिया, प्लस 2/3 उसने अपने किसको दिया, भाई को दिया। अब यहाँ पर मैंने प्लस क्यों रखा, समझने की बात है कि भाई इतना ऐसा उसने उस मीन्स सिस्टर को दिया, इतना ब्रदर को दिया, जाहिर सी बात है इनको आपस में प्लस करेंगे एंड उसके बाद कट करेंगे 1 से, तो हमारे पास तभी जो है ना उसके पास कितना बचा, मीन्स टोटल से कट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके पास कितना बचा। पहले तो हमें इनको प्लस करना है जितना, मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने 5 रुपये उसको दिए, 5 रुपये उसको दिए और 5 रुपये और किसी और को दिए। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपने कितने पैसे भाई डिस्ट्रीब्यूट किए, तो क्या करेंगे सिंपली मैंने जिसको दिए उनसे प्लस करूँगा ना, उन सारों को प्लस करूँगा। तो यहाँ पर सिंपली मैंने भी इसको प्लस किया है, तो यहाँ पर प्लस मौजूद है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर एलसीएम जो निकले, अब 12 एलसीएम निकलेगी। 4 की टेबल यहाँ पर 3 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 प्लस 4 टाइम 4 टू द 8, ये हो गया हमारा। इसको 11/8 करेंगे, ठीक है, ये हो गया 11/8। ये हो गया वो नंबर जो उसने मीन से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे अपने भाई से अपने बहनों से, ये टोटल वो हिस्सा है। अब यहाँ पर मीन्स उसके पास एक एक था, तो हम एक एक से उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक एक। अब ये है फौजिया के पास, ये उसने डिवाइड कर दिए, ये टोटल फौजिया के पास था, लेकिन अब कितना बचा है वो देखेंगे हम, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पर मौजूद है माइनस बीच में और फ्रैक्शन में मौजूद है, ये भी बीच नीचे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 इसको समझा जाता है। तो ये हो गया 12, 1 को करेंगे 12 से डिवाइड, तो 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से माइनस। अब 12 का 12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये 11 कट करेंगे तो हमारे पास 1/12 ये बचा है फौजिया के पास, इतना केक बचा है मौजूद। सिंपली मैंने क्या किया, जितने उसने फौजिया ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे केक उन सारों को इकट्ठा किया, प्लस किया, तो मेरे पास क्या आया, ये नंबर आया। उसके बाद फौजिया के पास एक केक था, तो उससे मैंने इन सारों को माइनस किया, तो मेरे पास ये फौजिया के पास जितना केक बचा है वो आंसर आ गया। तो इस तरह की जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। चलिए जी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपको मज़ीद समझाता हूँ। चलिए जी, ये हमारा एक्सरसाइज 5.2। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिला है वो कह रहा है कि भाई, अब मैं यहाँ पर जो है ना पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप बेहतर होगा बुक से वो खुद देख लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो हमें नंबर्स मिले हुए हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि भाई देर आर 640 स्टूडेंट्स इन टोटल इन अ स्कूल। भाई 640 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। भाई स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट्स है वो हमें एक नंबर दे रहा है 640, ठीक है। नंबर 2 में जो हमें मिला हुआ है भाई, आगे कह रहा है कि भाई 3/10 ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ ऑन व्हीकल्स। अब भाई 440 जो स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में, 440 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से इसने फ्रैक्शन में बता दिया कि भाई 3/10 जो है वो अपनी गाड़ियों में आते हैं। ऑन व्हीकल्स का मकसद है अपनी गाड़ियों में, अपनी कारों में, अपने मोटरसाइकिल्स में आते हैं, ठीक है। उसमें तीसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 5/8 स्टूडेंट्स जो है वो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसने ये भी फ्रैक्शन में बता दिया, इतने स्टूडेंट्स जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स जो लोकल बसें होती हैं उसमें आती हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम ऑन फुट। ये हमसे सवाल कर रहा है।
यहाँ पर अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक स्कूल है, उसमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने हैं, 640 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनमें से अब ये होल नंबर दे दिया ना। अब हमें एक बात आपको बता दूं, हमें इन फ्रैक्शंस को भी होल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरह नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे ये सॉल्व होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट आप याद रखें। जब भी आपको जो है ना इस तरह के नंबर्स मिले हैं, ये होल नंबर है जैसे, ठीक है, तो आपको जो भी जितने भी नंबर फ्रैक्शन मिले हुए होंगे ना, वो आपको कन्वर्ट करने होंगे इस होल नंबर्स में। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल क्वेश्चन को समझें। एक स्कूल है, वहाँ पर 640 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनमें से इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी गाड़ियों में आते हैं, और इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोकल बसों में आते हैं। बाकी कितने स्टूडेंट्स रहते हैं कह रहा कि भाई जो पैदल आते हैं वो स्टूडेंट्स बताएं। चलें जी, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। चलें जी, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, ठीक है। अब पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने थे भाई, 3/10। 3/10 जो है वो जो है अपनी गाड़ियों में आते हैं, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में है, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू होल नंबर्स। मीन्स 30, 40 या जो है 60 कितने स्टूडेंट्स हैं, ये तो फ्रैक्शन में पता नहीं चल रहा, तो हमें इन नंबर्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए वो करते हैं। वो कैसे होगा, जो ये है ना, ये नंबर हमें मिला हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई रखेंगे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे। फिर क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस डिवाइड करेंगे। 10 की टेबल इसको 1 टाइम, और इसको कितना टाइम, 64 टाइम। ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। इसको हम बाकी अब यहाँ पर कैसे होगा, इसको 1 टाइम और इसको इतना टाइम, तो हमारे पास जो बाकी रहता है ये 3, तो इसको 3 मल्टीप्लाई 64। अब 3 4 12, 2 यहाँ पर 1 ऊपर, 3 6 18, और ये 19 हो गया। तो ये देखिए हमने इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। पहले जो फ्रैक्शन में था, इसको हमें इस तरह कन्वर्ट करना था। अब पता चला कि भाई 640 स्टूडेंट थे, ठीक है। उनमें से 192 जो स्टूडेंट है वो अपनी व्हीकल्स में आते हैं, अपनी कारों में आते हैं, ठीक है। ये एक तो मिल गया। अब हमें ये जो नंबर है इसको भी कन्वर्ट करना होगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं वो कितने हैं, वो हमें कन्वर्ट करना होगा। चलें वो भी करते हैं। तो 5/8 इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई में रखेंगे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं। फिर जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, ये भी 80 टाइम, तो क्या रहता है बाकी 5 मल्टीप्लाई 80, क्योंकि इसको तो हमने डिवाइड किया 1 टाइम यहाँ पर 80 टाइम, तो ये तो रहता था, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये बीच में मल्टीप्लाई है। तो 5 मल्टीप्लाई 80, तो ये कितना होगा जाकर हम हमारे पास 400 स्टूडेंट्स। तो देखें ये भी होल में कन्वर्ट हो गया। पहले फ्रैक्शन में था, पता नहीं चल रहा था कितने नंबर से। अब ये हमें पता चला भाई 400 स्टूडेंट जो है ना वो लोकल बस में आते हैं। अब एक बात आपको बताऊं, जब हमारे पास 640 स्टूडेंट हैं, उनमें से 192 जो हैं वो अपनी व्हीकल्स में आते हैं, कारों में आते हैं। 400 जो होते हैं वो कहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अब पैदल कितने आते हैं वो पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इन दोनों को आपस में प्लस करना होगा। यहाँ पर देखें 192 प्लस 400, ये जो हमारे पास जाकर होगा 592। ये अब ये वो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कारों में आते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे भाई 640, और हम उसको माइनस कर देंगे। ये कौन से स्टूडेंट थे, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी गाड़ियों में भी आते हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट लोकल बस में भी आते हैं, वो दोनों यहाँ पर हमने कर दिए प्लस को। अब इसको जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 48 आएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इतने जो है होते हैं कॉमन 640 स्टूडेंट्स थे, उनमें से जो 192 स्टूडेंट्स जो थे वो किस में आते हैं, अपनी गाड़ियों में आते हैं। उसके बाद 400 जो स्टूडेंट हैं वो किस में आते हैं, वो लोकल ट्रांसपोर्ट में आते हैं। 48 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या किस में आते हैं, वो पैदल आते हैं। अब जैसे ही आप इन चारों को जो है प्लस करेंगे ना, आपको ये जवाब फिर से सेम ही जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह आपको ये प्रॉब्लम से सॉल्व करना है। पहले हमने क्या किया, तो जो व्हीकल्स में आते हैं अपनी और जो लोकल ट्रांसपोर्ट में आते हैं उनको प्लस किया, फिर टोटल से माइनस किया, तो हमें ये नंबर मिल गया जो मतलब पैदल आते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आसान करके मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करके दिखाता हूँ। चलें जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भाई, एक हमारे पास बॉक्स है, उसमें कितने ऑरेंजेस हैं। एक बॉक्स है, उसमें 140 जो है वो ऑरेंजेस हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई 3/7 वर सोल्ड। ये देखें, फिर से यहाँ पर हमें इसने फ्रैक्शन में दे दिया। वैसे टोटल कितने में है, होल में है, तो हमें इनको भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये भी कन्वर्ट होने चाहिए किस में, होल नंबर्स में। तो हमें भी इसको जो है ना होल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह जो मैं पीछे समझा के आया हूँ, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। 140 ऑरेंजेस है बॉक्स में, ठीक है। उनमें से 3/7 जो है उसने मीन्स सोल्ड कर दिया, मीन्स उसने बेच दिए, मीन्स मार्केट में, ठीक है। उसके बाद जो है कह रहा कि भाई 1/40, सॉरी यहाँ पर 1/14 है। 1/14 जो हैं वो क्या हो गए, स्पॉइल्ड हो गए, मीन्स कह रहा कि भाई ख़राब हो गए। 3/7 उसने भेज दिए मार्केट में, 1/4 जो है वो ख़राब हो गए। कह रहा कि भाई मुझे बताएं बाकी मेरे पास बॉक्स में कितने जो हैं वो ऑरेंजेस बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले तो इन दोनों को जो है कन्वर्ट करना होगा होल नंबर्स में, मीन्स किसी एक नंबर में, जैसे ये नंबर मिला है। चलें इसको कन्वर्ट करते हैं हम, पहले इसको कर लेते हैं हम। 3/7 बिल्कुल इसी तरह है 140। तो 7 की टेबल लगाएंगे तो 7 की टेबल सेम को 1 टाइम, और इसको 14 को 2 टाइम, 0 सेम रहेगा, 20 आ गया। बाकी क्या रहता है, 3 × 20। तो इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 एंड 3 to the 6। चलें जी, ये 140 जो है ऑरेंजेस थे बॉक्स में, उसमें से 60 जो है ना इसने क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। अब स्पॉइल्ड कितने हुए वो देखते हैं। 1/14 मल्टीप्लाई सेम इसी तरह 140, 14 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम, इसको भी 1 टाइम, 0 सेम, क्या बचा, 1 × 10 हो गया ये 10। अब 10 जो है वो क्या हो गए, स्पॉइल्ड, ख़राब हो गए। अब देखें पता चल रहा है ना भाई, 10 ख़राब हो गए, 60 उसने भेज दिए, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा था, तो इसलिए हमें इसको इस तरह कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सेम तरह प्लस करेंगे, 60 + 10 कितना होगा, 70। ये वो ऑरेंजेस हैं जिसमें से उसने भेज भी दिए हैं और कुछ ख़राब भी हो गए हैं, टोटल वो 70 हैं, ठीक है। जो ख़राब हो गए थे वो भी हम, एंड जो उसने भेजे हैं, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास से 70 आया। अब इसको जो है ना टोटल से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा बाकी बॉक्स में कितने बचे हैं, 140 माइनस 70, तो क्या बचेगा, सेम 70 बचेगा हमारे पास। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने क्या किया, जो टोटल थे उनमें से जो उसने भेजे हैं और ख़राब हो गए हैं वो कट किया तो हमारे पास से 70 जवाब आया। अब इसका मतलब है बॉक्स में बाकी 70 जो ऑरेंजेस जो है ना वो अभी भी बाकी हैं। तो इस तरह ये भी सिंपल था, मैंने आपको समझाया है। इस तरह जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ इस तरह आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ पहला भी समझ में आया होगा और दूसरा भी समझ में आया होगा। मैं बाकी आखिरी करता हूँ, उसके बाद बाकी जो है वो आपके असाइनमेंट होंगे। चलिए जी, अब कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेता हूँ ताकि नीचे वाले भी आपको समझ में आए। मैंने होल वाले समझा दिए, मीन्स नंबर में कन्वर्ट करने थे, मिसाल के तो 30 में कन्वर्ट, जैसे 60 आया फिर 70 आया। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो है फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में ही उसको मीन्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं एक फ्रैक्शन वाला समझाता हूँ। एजाज गेव 2/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर। भाई क्या कह रहा है कि भाई एजाज गेव कितने दिए, 2/5, टू हिज डॉटर। एजाज ने क्या किया, एजाज ने भाई 2/5 जो है ना
उसमें मेन से एजाज के पास पैसे थे, उसमें से 2/5 जो है ना, ये भी फ्रैक्शन में 2/5 से इसने दे दिए अपने डाटर को। 2/5 एजाज ने अपने डाटर को दे दिए। आगे चलें देखते हैं क्या कहता है। एंड 1/7 जो है उसने अपने सन को दे दिया, टू हिज सन। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई जो बच्चा था उसने अपने वाइफ को दे दिया। अब टू हिज सन एंड द रिमाइंडर टू हिज वाइफ। रिमाइंडर टू हिज वाइफ, ये हमें फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पर होल नंबर हमें नहीं मिला हुआ, दोनों फ्रैक्शन में जो है ना, ये भी फ्रैक्शन में मिला हुआ है, ये भी फ्रैक्शन में मिला हुआ है, लेकिन एजाज के पास कितने थे इसने वो भी नहीं बताया। अगर ये फ्रैक्शन में मिले हुए हैं और एजाज के पास यहाँ होल नंबर से नहीं मिला हुआ, तो वहाँ हम समझते हैं भाई एजाज के पास जो है ना 1 रुपया था, मीन्स 1 है, यहाँ पर 1 समझा जाता है। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले तो देखें इसने अपने डॉटर को दिए और सन को दिए, इनको आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलें जी वो करते हैं। 2/5, ठीक है, उसके बाद है प्लस करते हैं इसको हम, 2/5 प्लस, उसके बाद हम रखेंगे 1/7। ठीक है, पहले तो इनको भाई उसने जो अपने डॉटर को दे एंड सन को दे वो तो हमें पता होना चाहिए ना, उनका जो सम है वो कितना है, तो हम सम करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्लस है, बीच में दोनों फ्रैक्शन में है, तो मैंने आपको बताया कि उसका जो है एलसीएम निकलता है, वो हमारे पास आएगा 35। आप खुद कर लीजिएगा, मैंने आपको समझाया हुआ है। फिर इसको जो है इसे डिवाइड करेंगे, कितना टाइम, 7 टाइम, 7 to the 14। प्लस का जो है वो सेम रहेगा। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सेम। ये हो गया हमारे पास 19/35। ठीक है, ये वो हैं जो इसने क्या अपने बेटी को दिए और अपने बेटे को दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फाइंड करना है एजाज के पास कितना था। मैंने आपको बताया कि भाई कुछ भी नहीं है, तो मीन्स एजाज के पास 1 है। 1 माइनस ये जो उसने अपने बेटे और बेटी को दिए, तो उसमें हम माइनस करेंगे, जो बचेगा वो उसके वाइफ के पास मीन्स चला गया। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखें माइनस है और दो नंबर्स क्या फ्रैक्शन में है, तो सिंपली हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो निकलेगा वो 35 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं मीन्स 1 समझा जाता है, तो यहाँ पर 35 निकलेगा। अब इसको 1 को 35 से डिवाइड करेंगे, सेम 35 ही आएगा। तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो 35 माइनस का सेम सेम रहेगा। 35 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो ये 19। ठीक है, अब सिंपली क्या है, माइनस है, तो इसको ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कट करेंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा 16/35। ये हमारा हो गया जी आंसर। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन में जवाब आ गया। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना भाई अगर फ्रैक्शन में मिले हुए होंगे तो हमें जवाब भी फ्रैक्शन में ही निकालना होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही बता रहा है कि भाई इतने टोटल इतने हैं, वो होल नंबर में मिला। जैसे स्टूडेंट मिले हुए थे 640, ये होल नंबर, इसको होल नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये होल नंबर्स में मिले होते तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता था होल नंबर में, लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं है। आप देखेंगे तो हमारे पास होल नंबर मिला हुआ नहीं है। ये जो है हमारे पास, ये भी फ्रैक्शन में मिला हुआ है, ये भी फ्रैक्शन में मिला हुआ है, तो हमें इसका जवाब जो है वो भी ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन में ही हमारे पास आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको फ्रैक्शन में ही जवाब निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आसान मेथड था, आपको समझ में आया होगा। इसमें मैं एक और मज़ीद कर लेता हूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी आपके असाइनमेंट होंगे। चलें जी, अब एक और जो करते हैं वो क्वेश्चन नंबर मैं कर लेता हूँ 5। ठीक है, वहाँ पर क्या है भाई, आमिर प्लांटेड 425 प्लांट्स ऑफ टोमेटोज, 425 प्लांटेड टोमेटोज। भाई आमिर के पास उसने क्या किया, 425
425 जो है उसने टमाटोज़ के जो है ना दरख्त लगाए हैं, ठीक है, प्लांटेड के। कह रहा है भाई कुछ दिनों के बाद 25 जो है ना वो ख़राब हो गए प्लांट्स, डाइड, डाइड मीन्स ख़राब हो गए। इतने कितने प्लांटेड किए थे टोमेटोज़? 425। कुछ दिनों के बाद जो है 25 ख़राब हो गए। अब देखें, सिंपल, 425 थे उसमें से 25 ख़राब हो गए, बाकी कितने बचे इसके पास? सीधी बात है, 25 से करेंगे तो हमारे पास सिंपल जवाब आएगा 400। अब इसके पास जो है ना 400 टोमेटोज़ बचे हैं, लेकिन जवाब हमसे पूछ रहा है फ्रैक्शन में। आप देखेंगे किताब में तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्लांट्स वाज सर्वाइव्ड, बाकी उसके पास कितने बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास बच्चे हैं वो ये हैं। टोटल कितने थे? 25। ज़ाहिर सी बात है भाई, टोटल नीचे ही आता है ना हमारे पास। मिसाल के तौर पे आपके जो है मार्क्स एग्ज़ाम में आए हैं भाई 15 आउट ऑफ कितने? 20, मीन्स टोटल नीचे आते हैं। वही हमने सेम रखा है यहाँ पर, टोटल नीचे रखा है। बाकी उसके पास जो बाकी टोमेटोज़ बच्चे हैं वो कितने हैं? 400। तो वही हमने सेम हिसाब किताब यहाँ पर भी रखा है। तो वही सेम हमने यहाँ पर भी सेम किया है, टोटल नीचे रखा हमने एंड जो बच्चे हैं वो ऊपर रखा है। अब क्या होगा यहाँ पर, सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 16/17। 16/17 ये हमारे पास जवाब आएगा। इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ना, 25 की टेबल आप जैसे लगाएंगे इसको, तो 16 टाइम, इसको 17 टाइम, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। अब 16/17 जो है ना, इसके पास बाकी जो हैं वो टोमेटोज़ बचे हुए हैं आउट ऑफ 425। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने यहाँ पर सम किए हैं एक्सरसाइज 5.2 के, वो आपको समझ में आए होंगे। बाकी इसके बाद मेरे ख्याल से 7, 8, 9, 10 वो बिल्कुल आसान है। उसमें भाई आइटम उसने ख़रीदे हैं, अब उसमें प्राइस पूछ रहा है। जितना आइटम उसने ख़रीदा है, मीन्स एक की प्राइस जो है 25 है, ठीक है। उसने 2 जो है बल्ब ख़रीदे हैं, तो कितना पैसा होगा? जाहिर सी बात है, 2 के पैसे आप किसे मतलब फाइंड करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। बाकी जो रहते हैं आपका वो असाइनमेंट है।